गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अर्ली मॉर्निंग को इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा। और कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसको थोड़ा सा समझेंगे, वो चीज़ हो नहीं पाएगा। एनीवेज, तो जल्दी से समझते हैं क्या एक्चुअली हुआ था, क्यों इस जोन पे मार्केट दिख रहा था बुल रन, बट मार्केट यहाँ से फॉल कर गया, डे लो को ब्रेक किया, 650 के बॉटम पे आया। और यहाँ पे जब पहुंचा तो ऐसा क्या हुआ कि मार्केट जहाँ पे ब्लड बाथ दिख रहा था, इस जोन पे आपको ब्लड बाथ दिख रहा होगा, और यहाँ से मार्केट अपना डे हाई था उसके ऊपर निकल गया। तो डिटेल में समझेंगे। और एक्चुअली मेरा भी थोड़ा सा मैंने भी मिस किया था। मैं एक्चुअली 924 को ये आइडेंटिफाई कर पाया कि अच्छा यहाँ से ये टूट जाएगा, फिर इससे आगे के लिए और पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं एट द एंड में जो लाइव मार्केट में मैंने जो नोट्स बनाया था मैं उसको भी ऐड करूँगा, आपको समझ आएगा। ठीक है। और ये मैंने 10:13 पे आइडेंटिफाई किया था, और ट्रेड बाद में एग्जीक्यूट हुआ था 10, 26, 27 इस जोन के आसपास। 10:13 पे ये ये हो गया था कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाने वाला है, जो इसका बॉटम लग चुका है। ठीक है, तो क्विकली डेटा में समझते ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनिशियली शिफ्टिंग को देखते हैं क्या हुआ था कल, तो थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। ओके, तो 24,000 से स्टार्ट था, रेजिस्टेंस आने का ट्राई कर रहा था 700 में, और ये पहले एक बार शिफ्ट हुआ था, फिर ऊपर आने का ट्राई कर रहा था। ठीक है, तो इन बिटवीन अगर 9, 15 या 16 को भी हम लोग रेंज देखें तो मार्केट का रेंज था 700 से नीचे और 750 से ऊपर। 750 से ऊपर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ऊपर से आ रहा था। तो जब ऑलरेडी बॉटम से पुश ले चुका है ना, तो ये एक स्ट्राइक प्राइस और ऊपर चला जाएगा, 750 तक चला जाएगा। ऐसे में लग रहा होगा कि आपको यहाँ से प्रेशर आ रहा तो 700 के ऊपर तक ही जा सकता है, बट नहीं, ये 750 तक के लिए जाएगा। आप नोटिस करना, अलग मार्केट में आपको दिख जाएगा वो चीज़। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या शिफ्टिंग में चेंजेस हुआ एंड ऑल। दोनों साइड से पुश आ रहा था, ये भी था ये भी था, दोनों पुश कर रहे थे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये 9:17। एट द एंड में वो मैं अपना नोट्स भी ऐड करूँगा, आप रिलेट कर पाओगे। और एवरी डे मैं उसको राइट डाउन करता हूँ, आप प्रैक्टिस करो, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। ठीक है, ये 78%, 9:18। ये थोड़ा सा फास्ट था, सेट होने का ट्राई कर रहा था वहाँ पे, ये 9:20 पे। तो यहाँ पे ही मेरा इंटेंशन बन गया था, मैं शॉर्ट करूँगा 750 के एफ साइड वाले जोन पे। मैंने ये चीज़ मेंशन भी किया था अपना नोट्स पे। आफ्टर दैट ये फिर से आना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या, और ये परसेंटेज बढ़ रहा था, तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सा बात है, ये शिफ्ट हो गया है और ये अपसाइड दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट है नहीं, तो बुल रन ही कंसिडर किया जाएगा, जो कि मेरे माइंड में भी चल रहा था। 9:24 पे वो चीज़ मेरे माइंड में क्लिक किया कि एक्चुअली ये बुल रन नहीं है, इसने अपना टॉप लगा दिया है। 750 का अपसाइड वाला जोन था वो हो चुका है, इससे ऊपर मार्केट नहीं जाना है। क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आप रिलेट कर पाओगे। इनिशियली स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 24,000 से था, रेजिस्टेंस 24,000 से आ रहा था 700 पे। तो फर्स्ट शिफ्टिंग इसने कंप्लीट कर लिया था, ये वीकनेस बाद में आया था। ठीक है, इसके वजह से ये मार्केट में, और ये होता है ना कि 750 के अपसाइड वाले जोन पे जाए, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि एक शिफ्टिंग उसने कंप्लीट कर ली है। अब अगर यहाँ पे वीकनेस आया, दैट मीन्स ये इसका लास्ट हाई है, इससे ऊपर अभी नहीं जा सकता है। तो सेम चीज़ हुआ। अगर यही चीज होता है ना कि नॉर्मल वाला रहता है, इन द सेंस कि स्टार्ट यहाँ से हुआ था, वीकनेस यहाँ आना स्टार्ट किया, यहाँ से पुश चल रहा था, ये कहीं और से शिफ्ट होकर पहले शिफ्टिंग नहीं कंप्लीट किया होता, और ये परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट होता, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको नेक्स्ट सेट में, ये बढ़ना स्टार्ट होता, तो इसको हम बुल रन कह सकते थे। और ये हो सकता है कि आपको 800 से ऊपर भी दिख जाता है उस टाइप का मार्केट में। ठीक है, बिकॉज इसने पहला शिफ्टिंग कंप्लीट कर लिया था, दैट मीन्स इसका अब ये 750 के ऊपर नहीं जाने वाला था। इसके वजह से मार्केट आपको यहाँ पे रुकता हुआ दिखा, और इसका जो अपसाइड वाला टास्क था वो कंप्लीट हो गया था। इसके वजह से इसका जो नेक्स्ट जोन था वो था इस स्विंग के नीचे इनिशियली, और उससे नीचे 650 का बॉटम, क्योंकि 650 के 700 के नीचे से ही मार्केट ऊपर आया था। तो इसका जो नेक्स्ट ये था यहाँ पे, तो आपके ऊपर बनता है कि आप यहाँ पे निकलो, क्योंकि इस स्विंग पे एक वो रिट्रेसमेंट करेगा। कभी कभी ये रिट्रेसमेंट थोड़ा सा बड़ा होता है, और कभी कभी ये थोड़ा, तो इस आपके ऊपर होता है। तो इनिशियली मेरे को 80 पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुके थे, तो मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन आउट किया था। अब नेक्स्ट जो सीन हुआ था वहाँ पे चलते हैं कि ये बॉटम पे फिर आपको दिखेगा कि ये ब्लड बाथ वाला सीन था, वो फिर क्यों मार्केट वहाँ से ये हो गया। ठीक है, तो उसको भी हम लोग ये करेंगे। इसका टाइम देख लेते हैं,
हाँ, ये था ऑलमोस्ट 10 बजे के अराउंड। 10 बजे का डेटा देखते हैं। ऐसा मार्केट आपको दिखेगा, पता है कि आपको दिखेगा यहाँ पे, अरे यहाँ पे वीकनेस 87% तक गया था। फिर ये धीरे धीरे स्ट्रांग होना स्टार्ट किया। तो वो चीज़ आपको मैं इसीलिए लिखना जरूरी है, पता है क्या है? ये जितना आप चीज़ों को राइट डाउन करोगे ना, आपका बैक एंड में वो क्लिक करेगा, नहीं तो मिस हो जाता है चीज़ें। और अगर ये चीज़ मिस होता तो आपका डायरेक्शन ही गलत हो जाता। समझ रहे हो? यहाँ पर अगर आपने एक चीज़ मिस किया होता, तो आप कहीं पे एक कैंडल पैटर्न देखते हैं, उसके बाद होता है ना कि 750 के बॉटम पे आप ट्राई करते हैं यहाँ पे कि यहाँ से फिर मार्केट निकल जाएगा, बट आपका स्टॉप लॉस चला जाता, मतलब हम लोगों का डायरेक्शन ही गलत हो जाता है। समझ आया? चलते हैं 10 बजे वाले डेटा में और समझते हैं वहाँ पे क्या हुआ था। इससे नीचे मार्केट का रेंज बहुत बड़ा था, तो मार्केट नीचे और जाने का मतलब सवाल ही नहीं था कि उससे नीचे चला। दो रीज़न था, चार्ट पैटर्न में भी था और डेटा में भी था, दोनों चीज़ हम लोग कवर अप करेंगे। ये पूरा स्ट्रांग हो गया। यहाँ पे अभी तक 70% है, तो हम ऑब्वियस सा बात है 650 के तो बॉटम पे मार्केट जाएगा ही। तो धीरे धीरे वीकनेस आना भी स्टार्ट किया, जो कि बाद में दिखा 74%, ये 77% आ गया। एक यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट था, बट ये बाद में हट गया था। तो आपको इसको ब्लड बाथ कंसिडर करना ही था। देखो मैं दिखा देता हूँ, 78, 80%, ये चला गया 10:19 पे। और वो एक्चुअली 10:13 पे ही मैंने ये किया था, क्योंकि वो दिख रहा था कि ये यहाँ पे फिर से जाके वहाँ दिखना स्टार्ट करेगा। इसके वजह से तो ब्लड बाथ हो गई। मान के चलो ये यहाँ शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स क्या, ये तो अब 600 से नीचे ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि ये ब्लड बाथ हो गया है ना। इसको भी मतलब ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ से नीचे चला गया, तो ये 600 के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी, मतलब 600 के नीचे वाले वैल्यू तक के लिए। ठीक है, बट ये क्यों नहीं हुआ उसको थोड़ा सा समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे ब्लड बाथ दिखना स्टार्ट हो चुका था। थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको और क्लियरिटी दिखेगी कि ये ब्लड बाथ है। परसेंटेज भी बढ़ रहा था, इधर परसेंटेज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था और ज़्यादा ऐड होते जा रहा था। 85% मतलब कंटिन्यूटी में था कि ये बढ़ रहा है नीचे। ठीक है, अब प्राइस पैटर्न में भी देखेंगे कि ये क्यों और नीचे फर्दर नहीं जा सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पर भी देखें, जो रेंज था, ये हमेशा याद रखना, जो अपना जो इस एक्सपायरी का रेंज था, इसको आप ये करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं करो, कितना आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दो। जो वैल्यू आएगा वो इससे माइनस कर देना, उससे नीचे का लेवल रहता है। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करो, जो वैल्यू आया उसको इससे माइनस करोगे तो नीचे वाला लेवल आ जाएगा, जो कि 599 आ रहा था। इससे वो अपसाइड के अगर लेवल निकालना है, कभी मार्केट होता है ना कि अपसाइड वाला रेजिस्टेंस से भी ऊपर चल रहा है किसी कारण से, नेक्स्ट रेंज क्या हो सकता है, तो उससे आप इन दोनों का डिफरेंस को, जो मैंने 2 से डिवाइड करने के बाद ऐड ई करने के लिए कहा, तो ये टॉप से ऐड हो जाएगा और इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस हो जाएगा। तो ये समथिंग 299 599 तक आ रहा था बॉटम वाला वैल्यू। ठीक है, तो मार्केट 600 के उसी जोन के आसपास था। तो ये डेटा के वाइज से अपना ही था कि नेक्स्ट रेंज जो था एक्सपायरी का, वो 599 आ रहा था। ठीक है, तो मार्केट वहीं पे स्ट्रगल कर रहा था। और अगर हम लोग इसको आवरली टाइम फ्रेम में देखें, इसके बाद जो ये था रेंज था, मार्केट मतलब उससे नीचे पॉसिबिलिटी कम था। देखो ये जब 12 जून को हुआ था, 12 जून को जो ये पुश आया था मार्केट में, ये बहुत ही स्ट्रांग वाला बायर है, जो होता है ना बड़े वाले प्लेयर्स हैं, इनको मार्केट को निकालने के लिए अभी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर वीकली में जाओगे तो मैं दिखाता हूँ, रुको। तो ये सब जोन मैटर करता है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में इनिशियली एक व्यू रखना कि मार्केट में क्या है। ये एक सॉलिड स्ट्रांग बायर है, मतलब बड़े प्लेयर्स जो इसको बोलते हैं ना कि ऐड हुए हैं मार्केट में। ठीक है, मार्केट कुछ जून में भी बहुत ज़्यादा ये था, अप्रैल और मई में, सॉरी, बहुत ज़्यादा बेरिश था, बट ये इतना जल्दी कट जाए इसकी पॉसिबिलिटी कम था। मार्केट बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ पे, प्रेशर पे प्रेशर आ था, बट मार्केट स्ट्रगल कर गया, मतलब बचा लिया अपने आप को। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बायर ऐड हुआ, अब मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, नेगेटिविटी है, बट इसको निकालना, अगर इससे नीचे चला जाए तो मार्केट तो बहुत लंबा गिर जाएगा, बट ये पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है।
ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ द डे या होता है ना कि मार्केट स्टार्ट होने से पहले लॉन्गर टाइम फ्रेम में व्यू जरूर चेक करने में, कहाँ पे बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं। ठीक है। तो चार्ट पे भी वो चीज़ आप समझ सकते हो और डेटा में भी वो चीज़ समझ सकते हो। तो जो मैंने बताया कि अगर कभी आपको दिखे कि रेंज से भी नीचे चल रहा है, अपसाइड हो या डाउन साइड हो, डजेंट मैटर, तो उसको निकालने के लिए जस्ट इन दोनों का डिफरेंस करना, 2 से डिवाइड करना। ठीक है। 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आया इसके साथ वो ऐड कर देना, तो आपको सेकंड लेवल मिल जाएगा टॉप साइड का, और इसके साथ सब्सट्रैक्ट कर देना तो आपको नीचे वाला वैल्यू मिल जाएगा। नीचे वाला वैल्यू 599 आ रहा था, चार्ट पे जाके देखो मार्केट वहीं पे स्ट्रगल कर रहा था। तो मेरे पास 2 रीज़न थे, एक तो चार्ट पे भी बड़े प्लेयर्स वहाँ पे बैठे हुए थे। F5 इसने जो लो लगाया था, 606 का लो लगाया था। ठीक है। तो ये था, उसके वजह से मुझे यहाँ पे ये हुआ कि ये मार्केट यहाँ से पलट जाएगा अब, और जब यहाँ से निकलेगा टाइम लगाएगा, बट ये डे हाई को भी क्लोज कर देगा। बट हाँ, मैंने यहाँ पे निकाला 100 पॉइंट गेम में। उसके बाद ये इसके लिए होता है ना, थोड़ा सा रिग्रेट भी हुआ, यहाँ से 100 पॉइंट और इजीली थे। ठीक है। तो इसी वजह से मैंने वो चीज़ आप लोगों को बताया था कि किसको किसको लगा कि ये टॉप पे बुलिश था और यहाँ पे ब्लडबाथ था, बट फिर भी मार्केट ऑपोजिट क्यों चला गया। आई गेस आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो यही था कल का जो ये था, मतलब मार्केट था। ठीक है। ओके। तो कल ये अपना ड्यूरिंग द मार्केट जो मैं राइट डाउन करता हूँ उसका कुछ ये है। ठीक है। तो गैप डाउन जो कि 203 पॉइंट का था, सपोर्ट्स सेम एज इट इज लिखा हुआ था, कुछ ही नहीं था। तो इनिशियली जो रेंज अपना था 750 के अपसाइड वाले जोन और 700 के डाउन साइड वाले जोन, जो मैंने मेंशन किया। प्लान मैं शॉर्ट का ही कर रहा था, 9:19। सिचुएशन चेंज हुआ और 9:20-21 के बीच में ही चेंज हुआ था। तो नो मोर शॉर्ट मैंने ही किया था। अराउंड 24 को ये आइडेंटिफाई हुआ था कि मैंने वो चीज़ मिसजज किया है, मैं शॉर्ट ही करूँगा। ठीक है। रीज़न था कि मैंने वो चीज़ मिस किया था कि एक्चुअली इनिशियल शिफ्टिंग जो हुआ था वो 24,000 से 23,700 का हो चुका था। ठीक है। तो इट्स लुक लाइक बुल रन बट इट इजंट। ये बुल रन दिख रहा है बट ये है नहीं। 9:26 मतलब वो राइट डाउन किया था मैंने। पोजीशन जो अपना बना था वही एक कैंडल के बाद, मतलब 25 या समथिंग में कुछ पोजीशन बना था, और टारगेट था अपना स्विंग लो के आसपास। और जब ये 10:13 था तब मैंने इसे मेंशन किया था कि ये अब ब्लडबाथ दिख रहा है बट ये ब्लडबाथ नहीं है। और वहाँ से जो लॉन्ग पोजीशन अपना बनाया गया था 10:26 एंड ऑल। तो चीज़ों को लिखना आप बहुत हेल्पफुल होता है, पहले समझ में नहीं आएगा। इससे क्या होता है ना, इनिशियली आपको रेंज पता रहेगा, मतलब होता है ना, चीज़ों को राइट डाउन करोगे ना, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। और पूरा ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए, चीज़ों को सिंपल जितना रखोगे उतना ज़्यादा आउटपुट आपको अच्छा दिखेगा। नहीं तो बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इनिशियली रेंज फाइंड आउट करो कि पहला शिफ्टिंग या होता है ना 1-2 मिनट में जो शिफ्टिंग हुआ उसके अकॉर्डिंग रेंज क्या है मार्केट का। मार्केट जब तक उसको कंप्लीट नहीं करेगा उससे आगे कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होता है। ठीक है। तो चीज़ों को उस वजह से सिंप्लीफाई करो। आप और क्लियर से, मतलब क्लियरिटी के साथ देख पाओगे मार्केट को। ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। यही था कल का ये। मिलते हैं